जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल फरूक एकेडमी। आई एम डॉक्टर उबैदुर रहमान और आज हम चैप्टर नंबर 3 का तीसरा टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। इसमें हमने ये देखना है कि एंजाइम काम कैसे करते हैं, एंजाइम का क्या मैकेनिज्म है जिसके जरिए वो सबस्ट्रेट को तोड़ देगा इनटू प्रोडक्ट्स, और एंजाइम कैसे फंक्शन करेगा, कैसे वर्क करेगा। तो अगर हम एंजाइम की फंक्शनिंग पे आए, एंजाइम के मैकेनिज्म को समझने के लिए आए, तो उसमें दो तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक इंपॉर्टेंट बात है कि जनरल मैकेनिज्म क्या है एंजाइम के काम करने का, वो मैकेनिज्म पहले बताऊंगा, और उसके बाद एंड पे दो मॉडल्स डिफरेंट दिए गए जो एक्सप्लेन करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, एक लॉक एंड की मॉडल और एक इंड्यूस फिट मॉडल, उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले स्टार्टिंग में हम स्टार्ट करते हैं, तो बुक वाले ने पहली लाइन ये लिखी है कि एंजाइम इज अ 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। तो जो एंजाइम है वो असल में 2 डायमेंशनल नहीं है बल्कि 3 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल का मतलब ये है कि जो भी चीज ये बोर्ड पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो इनको 2 डायमेंशंस में एक्सप्लेन की जा सकता है, एक्स और वाई एक्सिस में। लेकिन जो चीज ग्लोबुलर होगी, जो चीज मैस रखेगी, उसको 2 एक्सिस में एक्सप्लेन नहीं की जा सकता। उसको एक्सप्लेन करने के लिए कम से कम 3 एक्सिस चाहिए, एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और तीसरा जी एक्सिस। तो अगर एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन है तो वो ग्लोबुलर प्रोटीन यहां पर ऐसे पड़ी होगी तो उसको मैं 3 डायमेंशंस में एक्सप्लेन कर सकता हूं, उसके टॉपिक को 2 डायमेंशनल एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि एंजाइम फ्लैट नहीं है बल्कि ग्लोबुलर है। ठीक है, तो एंजाइम इज अ 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। और एंजाइम क्या करेगा, एंजाइम पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना हुआ है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन खुद अमीनो एसिड से मिलकर बनी हुई है। और एंजाइम का वो इंपॉर्टेंट पार्ट जिस पे आके सबस्ट्रेट लगेगा और रिएक्शन होगा, उस इंपॉर्टेंट पार्ट का, उस इंपॉर्टेंट साइट का नाम है एक्टिव साइट। तो एक्टिव साइट के ऊपर एंजाइम के सबस्ट्रेट आके लगेगा। एंजाइम के ऊपर जब सबस्ट्रेट आके लगेगा तो एक टेम्पररी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। मतलब ये कि ये एंजाइम था, इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर था, वो ऑब्वियसली मैं 3 डायमेंशन तो नहीं बना सकता। वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर पे एक्टिव साइट के ऊपर आके सबस्ट्रेट फिट हो गया, और सबस्ट्रेट की और एक्टिव साइट की जो शेप होगी वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होगी, यानी सबस्ट्रेट इजीली आके एक्टिव साइट के ऊपर फिट हो जाएगा, टाइटली अटैच हो जाएगा, लूजली फिट नहीं होगा बल्कि वो पूरा पूरा आके बैठ जाएगा उसके अंदर। तो सबस्ट्रेट आके एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ अटैच हो गया। तो जब सबस्ट्रेट और एंजाइम आपस में मिले हुए हैं इस टाइम पे, अभी एंजाइम ने रिएक्शन करना है और सबस्ट्रेट को तोड़ना है, तो इसको बोलेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स या फिर ईएस कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। दिस इज अ टेम्पररी फॉर्म। टेम्पररी फॉर्म का मतलब यह है कि ऑब्वियस सी बात है कि एंजाइम इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स में तोड़ देगा और खुद एंजाइम जो है ना वो एज इट इज रिलीज हो जाएगा और एंजाइम दोबारा से रीयूज हो सकेगा, क्योंकि एंजाइम बायो कैटलिस्ट है और कैटलिस्ट रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं होते, जैसे रिएक्शन में आते हैं रिएक्शन कराते हैं और चले जाते हैं। तो एंजाइम होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिलेगा, ये मैकेनिज्म है। एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिलेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, और फिर वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स टूट जाएगा इनटू एंजाइम एंड प्रोडक्ट्स, यानी प्रोडक्ट्स सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट्स बन जाएंगे जो हमें चाहिए थे, और एंजाइम एज इट इज रिलीज हो जाएगा जो कि बार बार इस्तेमाल हो सकता है रिएक्शन के अंदर। तो इसका मतलब यह है कि एंजाइम का जो मैकेनिज्म है काम करने का बड़ा ही सिंपल है कि सबस्ट्रेट ने आना है, एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर लगना है, सबस्ट्रेट ने टूट जाना है प्रोडक्ट्स में, और एंजाइम एज इट इज रिलीज हो जाना है, और एंजाइम ने दोबारा से नेक्स्ट सबस्ट्रेट को अपने साथ अटैच करके उसको प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो एंजाइम के अंदर जो ये मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन है, इसके अंदर बुक वाले ने एंजाइम की सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लिखी है जो कि पेपर के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एंजाइम को समझने के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एक्टिव साइट। एक्टिव साइट क्या है? एक्टिव साइट इज अ डेफिनेट चार्ज बेरिंग साइट ऑफ एन एंजाइम। एंजाइम की एक्टिव साइट एंजाइम की एक ऐसे खास मखसूस साइट है, डेफिनेट खास मखसूस साइट है, चार्ज बेरिंग, जिसके ऊपर चार्ज होगा। बेरिंग का मतलब है रखना, चार्ज मतलब चार्ज। ऐसी जगह एंजाइम की जिसके ऊपर खास चार्ज होगा। तो एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम इज अ डेफिनेट चार्ज बेरिंग साइट ऑफ एन एंजाइम। मतलब यह है कि एंजाइम के ऊपर जो एक खास जगह ऐसी होगी जहां के जो उसके जो अमीनो एसिड्स हैं, पूरे का पूरा एंजाइम अमीनो एसिड से मिलकर बना है, तो एक्टिव साइट भी अमीनो एसिड से मिलकर बनी होंगी। तो जो एक्टिव साइट के अमीनो एसिड्स होंगे उनके ऊपर चार्ज होगा। चार्ज दो ही हो सकते हैं, या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। कुछ एंजाइम्स ऐसे भी हैं जिनकी एक्टिव साइट के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो एक्टिव साइट या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी या न्यूट्रल होगी। ठीक है, तो एंजाइम और सबस्ट्रेट रिएक्ट करेंगे एक खास जगह के जरिए, जिस जगह का नाम है एक्टिव साइट, जो कि डेफिनेट चार्ज बेरिंग साइट है एंजाइम की। तो व्हाट इज एक्टिव साइट? एंजाइम एंड इट्स सबस्ट्रेट रिएक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे थ्रू अ डेफिनेट चार्ज बेरिंग साइट ऑफ एन एंजाइम, एंजाइम की खास चार्ज वाली साइट के जरिए, जिस साइट का नाम क्या है? एक्टिव साइट। पॉइंट इज कि ये चार्ज आया कैसे? असल में अमीनो एसिड्स के ऊपर चार्ज था जो एक्टिव साइट बना रहे थे, इसकी वजह से इसलिए एक्टिव साइट के ऊपर चार्ज आ गया एंजाइम की, क्योंकि एंजाइम की एक्टिव साइट किससे मिलकर बन रही है? अमीनो एसिड से। तो एक्टिव साइट के ऊपर अगर चार्ज है, इसका मतलब ये है कि किसके ऊपर चार्ज होना चाहिए? जिससे वो बनी है। किससे बनी है? अमीनो एसिड से। तो असल में अमीनो एसिड्स के ऊपर चार्ज था जिसकी वजह से एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर चार्ज आ गया। फॉर एग्जाम्पल, ये कमरा दीवारों से मिलकर बना है, दीवारें ईंटों से मिलकर बनी है,
तो अगर इस दीवार में करंट है तो इसका मतलब यह है कि ईंटों के अंदर करंट है, तो ईंटों में अगर हम चार्ज छोड़ देंगे तो पूरी दीवार के ऊपर चार्ज आ जाएगा। इसी तरीके से जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं एक्टिव साइट के वो अमाइनो एसिड्स हैं, तो अमाइनो एसिड्स के ऊपर अगर चार्ज होगा तो इसका मतलब यह है कि एक्टिव साइट के ऊपर भी चार्ज आ जाएगा। अब अमाइनो एसिड्स के ऊपर चार्ज कैसे आया? जो अमाइनो एसिड्स हैं ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एसिडिक अमाइनो एसिड्स और कुछ होते हैं बेसिक अमाइनो एसिड्स। जो बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं ये मोस्टली पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और जो एसिडिक अमाइनो एसिड्स हैं ये मोस्टली नेगेटिवली चार्ज होते हैं। बेसिक अमाइनो एसिड्स सच एज आर्जिनिन, लाइसिन, हिस्टिडीन, ये बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो एसिडिक अमाइनो एसिड्स हैं सच एज ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो भी चार्ज होगा एंजाइम के एक्टिव साइट के ऊपर इसका मतलब यह है कि वो उस तरह के अमाइनो एसिड से मिलकर बनी है। जब अमाइनो एसिड्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो ऑटोमेटिकली एक्टिव साइट के ऊपर भी चार्ज आ जाएगा। और अगर एक्टिव साइट के ऊपर चार्ज है और सबस्ट्रेट ने इसके अंदर आके लगना है तो इसका मतलब यह है कि सबस्ट्रेट के ऊपर भी चार्ज होना चाहिए। तो अगर एंजाइम की एक्टिव साइट पॉजिटिवली चार्ज है तो एंजाइम के सबस्ट्रेट के ऊपर नेगेटिवली चार्ज होगा। तो जब पॉजिटिव नेगेटिव अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर तो वो आके एक दूसरे के साथ फिट हो जाएंगी, इजीली अट्रैक्ट हो जाएंगी। अगर एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज हुआ और सबस्ट्रेट के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज हुआ तो वो तो रिपेल कर देंगे एक दूसरे को। तो अगर लगना चाहता है सबस्ट्रेट तो यहाँ तो फिर सबस्ट्रेट न्यूट्रल हो या फिर उसके ऑपोजिटली चार्ज हो, तभी सबस्ट्रेट एंजाइम में आके लग सकेगा। अभी जो एक्टिव साइट है इसके अंदर दो मखसूस जगहें हैं, दो मखसूस एरियाज हैं, दो मखसूस साइट्स हैं। एक है बाइंडिंग साइट और एक है कैटालिटिक साइट। इनके नाम से ही जाहिर है कि इनका काम क्या है, बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट। बाइंडिंग साइट का काम है बाइंड कराना सबस्ट्रेट को, यानी अब अगर एंजाइम ने सबस्ट्रेट को तोड़ना है तो पहले ऑब्वियस ही बात है सबस्ट्रेट आएगा एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड करेगा और फिर ही सबस्ट्रेट टूटेगा। लेकिन बाइंड करने से भी पहले एक काम करना जरूरी है, वो काम ये है कि ये देखना है कि ये सबस्ट्रेट मेरा है भी कि नहीं। एंजाइम ने ये देखना है कि आया ये सबस्ट्रेट मेरा ही है। अगर तो उसको लगेगा कि ये सबस्ट्रेट मेरा ही है तो फिर तो अपने सारा अटैच कर लेगा एक्टिव साइट के ऊपर, और अगर वो कहेगा मेरा नहीं है तो वो एक्टिव साइट के ऊपर सबस्ट्रेट अटैच ही नहीं होगा। तो बाइंडिंग साइट के दो मेन इंपॉर्टेंट काम है, कुछ लोग कहते हैं तीन इंपॉर्टेंट काम है, लेकिन दो मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है कि नंबर वन, इट रिकॉग्नाइजेस द सबस्ट्रेट। पहले ये बाइंडिंग साइट रिकॉग्नाइज करेगी कि सबस्ट्रेट मेरा है भी कि नहीं। दूसरा, इट बाइंड्स द सबस्ट्रेट, नाम से जाहिर हो रहा है बाइंडिंग साइट, तो पहले देखा कि मेरा है, अगर है तो लगा लिया, तो पहले रिकॉग्नाइज किया और फिर बाइंड। और तीसरा इंपॉर्टेंट काम ये है कि जब ये सबस्ट्रेट बाइंड होगा इस बाइंडिंग साइट के साथ तो ये रिएक्शन ऐसा रिएक्शन स्टार्ट होगा कि इस बाइंडिंग से कैटालिटिक साइट एक्टिवेट हो जाएगी। बाइंडिंग साइट के सबस्ट्रेट को बाइंड करने से कैटालिटिक साइट एंजाइम की एक्टिवेट हो जाएगी, और जो कैटालिटिक साइट है उसके नाम से जाहिर हो रहा है वो कैटालिटिक साइट क्या करेगी, इट कैटलाइजेस द रिएक्शन, इट विल कन्वर्ट सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट्स। तो कैटालिटिक साइट क्या करेगी, सबस्ट्रेट को उठाएगी और प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देगी। तो यानी अगर हम एंजाइम की एक्टिव साइट की डेफिनेशन को दोबारा देखें तो एक्टिव साइट, एंजाइम एंड इट्स सबस्ट्रेट रिएक्ट विद ईच अदर थ्रू अ डेफिनेट चार्ज बेरिंग साइट ऑफ एन एंजाइम दैट इज कॉल्ड एक्टिव साइट। And its active site has two components, two parts, two portions. One is the binding site and the other is catalytic site. Binding site क्या करेगी, binding site helps in the recognition of the substrate, recognizes the substrate कि ये मेरा ही है, और अगर उसका ही है then it binds the substrate, फिर उसको अपने साथ लगा लेगी। और इस बाइंडिंग करने के बाद बाइंडिंग साइट क्या करेगी, कैटालिटिक साइट जो कि साथ ही पड़ी है उसको एक्टिवेट करेगी, उसे कहेगी चल भाई अब तुम्हारा काम स्टार्ट हो गया। तो कैटालिटिक साइट कैटलाइजेस द रिएक्शन और कन्वर्ट सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट, तो वो सबस्ट्रेट को उठा के प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगी। तो ये एक्टिव साइट है एंजाइम की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी है पेपर के लिहाज से, और एंजाइम के स्ट्रक्चर में एक्टिव साइट को समझना कि एक्टिव साइट क्या है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बाइंडिंग साइट कहीं अलग और कैटालिटिक साइट अलग नहीं है, ये हम सिर्फ समझने के लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने इस बात में कि दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं एक्टिव साइट के, एक काम है उसको बाइंड कराना और एक काम है उसका रिएक्शन को तोड़ना, सबस्ट्रेट को कैटलाइज करना। एक्टिव साइट के अंदर ही बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट मौजूद होगी और वो दोनों मिलकर काम कर रहे होंगे। ठीक है, अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई है आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं, दैट इज मॉडल्स, जो कि दो दिए गए एंजाइम एक्शन के लिए। जी, तो जो दो मॉडल्स हैं जो कि एंजाइम के एक्शन को, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन को समझाने के लिए दिए गए, दैट इज लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस फिट मॉडल। लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस फिट मॉडल क्या कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। पुराना जो मॉडल था, पहले जो मॉडल दिया गया दैट इज लॉक एंड की मॉडल, जिसको एमिल फिशर ने दिया 1890 में। 1890 में एमिल फिशर ने एक मॉडल दिया जिसका नाम है लॉक एंड की मॉडल। और लॉक एंड की मॉडल के भी नाम से इस बात को समझ में आ सकती है हमें बात की कि लॉक एंड की मॉडल ये कहता है कि जैसे एक खास ताले को खोलने के लिए खास चाबी होती है, उसी तरीके से एक खास सबस्ट्रेट को तोड़ने के लिए खास एंजाइम होगा। जैसे एक खास ताले को एक खास चाबी खोलती है, दूसरी चाबी उस ताले को नहीं खोल सकती, उसी तरीके से एक सबस्ट्रेट को एक उसका एंजाइम ही तोड़ेगा
और दूसरा एंजाइम उस सबस्ट्रेट को नहीं तोड़ सकता। ये है लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल के अकॉर्डिंगली एंजाइम की एक्टिव साइट सख्त है, रिजिड है। अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम इज अ रिजिड स्ट्रक्चर, सख्त है, नॉन मॉडिफाइबल है, नॉन फ्लेक्सिबल है, जैसी है ऐसे ही रहेगी, अपने अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं लेके आएगी, कोई मॉडिफिकेशन नहीं लेके आएगी, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं लेके आएगी, कोई चेंज नहीं लेके आएगी, अपने आप को एडजस्ट नहीं करेगी सबस्ट्रेट की शेप के लिहाज से। सबस्ट्रेट जैसा उसकी एक्टिव साइट होगी वैसा ही उसका सबस्ट्रेट होगा और वो एज इट इज आके उसके अंदर लगेगा। ये कहता है लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल कहता है एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम इज अ रिजिड स्ट्रक्चर, सख्त स्ट्रक्चर है, ये अपने आप को मॉडिफाई नहीं करेगा। देयर विल बी नो मॉडिफिकेशन और फ्लेक्सिबिलिटी, ना तो वो मॉडिफाई करेगा अपने आप को, ना ही वो लचकदार है, फ्लेक्सिबल है, बल्कि सख्त है। वो अपने स्ट्रक्चर को, शेप को चेंज नहीं करेगा। कब चेंज नहीं करेगा? बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम इज अ रिजिड स्ट्रक्चर, देयर इज नो मॉडिफिकेशन और फ्लेक्सिबिलिटी बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। यानी एक्टिव साइट सख्त है, रिजिड है। ये एक्टिव साइट अपने आप में कोई भी मॉडिफिकेशन, फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं करेगी, ना रिएक्शन से पहले, ना रिएक्शन के दौरान, ना रिएक्शन के बाद। जैसी एक्टिव साइट होगी रिएक्शन से पहले, रिएक्शन के दौरान यानी सबस्ट्रेट के लगने पे भी वैसी रहेगी, और सबस्ट्रेट के उतर के प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने के बाद भी वैसी रहेगी। एक्टिव साइट के अंदर कोई भी शेप में चेंज नहीं आएगा। ये कहता है लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल के अकॉर्डिंगली जो एक्टिव साइट है एंजाइम की, वो है टेम्पलेट के तौर पे एक्ट करती है। इट एक्ट एज अ टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब होता है सांचा। जिस तरह मट्टी के बर्तन बनाते हैं, उसको सांचे में डाल लेते हैं, सांचे में जिस चीज में डालें वो सांचे की शेप की हो जाती है। तो लॉक एंड की मॉडल के अकॉर्डिंगली हमारी जो एक्टिव साइट है दैट एक्ट्स एज अ टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब ये है कि वो सांचे के तौर पे एक्ट करती है, कि जो एक्टिव साइट की शेप है वो चेंज नहीं होगी, इस सांचे में आके सबस्ट्रेट ने ढलना है, तो सबस्ट्रेट की जो शेप होगी वो आके एग्जैक्टली एक्टिव साइट के अंदर फिट हो जाएगी और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और फिर एंजाइम इसके केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ देगा सबस्ट्रेट के और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी बात। तो ये था लॉक एंड की मॉडल। लेकिन ये मॉडल बड़ा अच्छा मॉडल था, और ये नहीं कि ये पुराना है तो इसलिए अच्छा नहीं था, ये मॉडल बड़ा अच्छा मॉडल था, और ये एक्सप्लेन करता है एंजाइम स्पेसिफिसिटी को। स्पेसिफिसिटी का मतलब ये है कि जब हमने एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी और जब पहला टॉपिक पढ़ा उसमें ये पढ़ा था कि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर नेचर। एंजाइम स्पेसिफिक है, मतलब ये कि एक एंजाइम का एक ही सबस्ट्रेट होगा, एक एंजाइम एक ही केमिकल रिएक्शन कराएगा। तो जो लॉक एंड की मॉडल है, इट एक्सप्लेन्स द एंजाइम स्पेसिफिसिटी, ये एंजाइम की स्पेसिफिसिटी को एक्सप्लेन करता है। लेकिन लेटेस्ट डिस्कवरीज में, रिसेंट स्टडीज में देखने में ये आया कि माना कि 90% ऑफ द एंजाइम्स एक एंजाइम एक ही सबस्ट्रेट को कैटालाइज कर रहा है, एक एंजाइम एक ही रिएक्शन करा रहा है, लेकिन देखने में ये आया कि कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जिनमें एक एंजाइम 2-3 रिलेटेड रिएक्शंस करा रहा है, 2-3 रिलेटेड एक दूसरे के आसपास वाले जाने माने एक जैसे से मिलते जुलते सबस्ट्रेट को एक ही एंजाइम है जो 2-3 सबस्ट्रेट्स को कैटालाइज कर रहा है। तो जब ये बात देखी गई कि एक ही एंजाइम 2-3 सबस्ट्रेट को कैटालाइज कर रहा है, तो उसका मतलब ये हुआ कि एंजाइम की एक्टिव साइट बिल्कुल रिजिड तो ना हुई, बल्कि एक्टिव साइट अगर एक सबस्ट्रेट को लगा रहा है तो उसका स्ट्रक्चर और तरह का है, दूसरे को लगा रहा है जितना भी मिलता जुलता हो, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आएगा ना, एक आधा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कोई अरेंजमेंट स्पेशल स्ट्रक्चर की, कुछ ना कुछ तो स्ट्रक्चर में चेंज आएगा। तो अगर वो दूसरे सबस्ट्रेट को भी अपने साथ बाइंड कर रहा है, इसका मतलब यह है कि वो एक्टिव साइट रिजिड नहीं है, बल्कि एक्टिव साइट थोड़ी सी फ्लेक्सिबल है, थोड़ी सी मॉडिफाइबल है, वो अपने आप को सबस्ट्रेट के हिसाब से एडजस्ट कर लेगी। इतना रिजिड बंदे को होना भी नहीं चाहिए, वैसे बंदे को थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मॉडिफाइबल होना चाहिए, अपने आप को दूसरों के हिसाब से ढाल लेना चाहिए। तो जो एक्टिव साइट है ये भी क्या करेगी, ये भी अपने आप को सबस्ट्रेट के हिसाब से ढाल लेगी, अपने आप को मॉडिफाई कर लेगी, स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज कर लेगी। ये नहीं कि जमीन आसमान का फर्क पड़ जाएगा, ऐसे नहीं, थोड़ा सा बस मॉडिफाई कर लेगी। तो अकॉर्डिंग टू इंड्यूस फिट मॉडल जो कि दिया था डैनियल कोस्टलैंड ने इन 1959, ये मॉडल ये कहता है कि एक्टिव साइट इज नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये बात गलत हो गई है? नहीं, ये बात भी गलत नहीं हुई, ज्यादा एक्यूरेट मॉडल यही है, लेकिन ये भी गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि 90% एंजाइम ऐसे ही काम करते हैं कि वो अपने आप को शेप को चेंज नहीं करते, वो रिजिड ही होती है एक्टिव साइट। लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जिनमें इस मॉडल से सारी के सारे रिएक्शंस की बात को एक्सप्लेन नहीं की जा सकता था, इसलिए दूसरा मॉडल इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा, दैट इज इंड्यूस फिट मॉडल। इंड्यूस का मतलब होता है कुछ ऐसा चेंज ले आना जो कि पहले नेचुरली कुदरती तौर पे आप में मौजूद नहीं था। तो एंजाइम के स्ट्रक्चर की एक्टिव साइट जैसी थी, जैसे एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर था, वो अब अपने आप के अंदर चेंज ले आया है सबस्ट्रेट के हिसाब से, तो इंड्यूस कर दिया सबस्ट्रेट ने चेंज एंजाइम के एक्टिव साइट के अंदर, और वो फिट बैठ गया एंजाइम के एक्टिव साइट के अंदर, इसलिए इसका नाम हो गया इंड्यूस फिट मॉडल। और ये दिया डैनियल कोस्टलैंड ने 1959। एक्टिव साइट ये कहता है कि रिजिड नहीं है,
एक्टिव साइट बल्कि फ्लेक्सिबल है, सबस्ट्रेट एंजाइम के स्ट्रक्चर के अंदर चेंज को इंड्यूस कर सकता है, लेके आ सकता है। ये वाला ज्यादा एक्यूरेट मॉडल है क्योंकि ये सारे रिएक्शंस की को एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन ये जो है ना वो एंजाइम की स्पेसिफिसिटी को एक्सप्लेन करता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर द टू मॉडल्स फॉर द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, तो आप इन दोनों के नाम लिख दें। अगर वो कहता है आपको एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम, तो किसी एक को एक्सप्लेन कर दें। अगर वो आपको कहता है कि विच ऑफ द एंजाइम मॉडल एक्सप्लेन्स द एंजाइम स्पेसिफिसिटी, तो फिर आपको ये वाला लिखना है, लॉक एंड की मॉडल। और अगर वो कहता है विच ऑफ द मॉडल्स ऑफ द एंजाइम एक्शन आर इज मोर एक्यूरेट, तो फिर आपने इंड्यूस फिट मॉडल लिखना है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, ये पूरे का पूरा लॉन्ग भी बन सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन चूंकि चैप्टर नंबर 3 में से नहीं आता, तो इसलिए इसके आने के चांसेस मतलब नहीं है, ना होने के बराबर ही है, कभी आया ही नहीं है। लेकिन वैसे इसमें ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है और इस मैकेनिज्म को समझने के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस ये इतनी बात ही है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन के हवाले से। थैंक यू वेरी मच।